दोस्तों नमस्कार, uridmedia.com पर आपका स्वागत। मैं हूं राजेंद्र द्विवेदी। आज एक महीना पहलगाम की घटना का हो गया। इस बीच बहुत सारे घटनाक्रम हुए। हमारे बहादुर सेना ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन्हें धूल चटाया, आतंकवादी के 9 ठिकानों को नस्ताबूद किया, 100 से अधिक आतंकवादी मारे। पूरी दुनिया को बता दिया कि भारतीय सेना के आगे पाकिस्तान कुछ नहीं है। उसे धूल चटा के उसको सबक सिखाया और मजबूर होकर पाकिस्तान पूरी दुनिया में गिड़गिड़ाया और अंत में भारत से सीधे बात की और द्विपक्षीय वार्ता में भारत ने सीज फायर किया। और इस बीच सेना का पराक्रम देश का सम्मान बढ़ाने वाला और 140 करोड़ की जनता को संतुष्टि मिली। लेकिन दूसरी तरफ देश के नेताओं ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या दूसरे दल हो, सब ने जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल किया, इस सेना के पराक्रम को अपने पक्ष में भुनाने का प्रयास किया, वो बहुत शर्मनाक और दुखदपूर्ण है। इससे 140 करोड़ की जनता अपमानित महसूस कर रही है, सेना अपमानित महसूस कर रही है। जो सेना को सम्मान मिलना चाहिए उसे इन लोगों ने बयान दे करके डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर। एक कैबिनेट मंत्री के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाए। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर ले गए। सापा नेता राम गोपाल ने जिस तरीके से हमारी बहादुर बेटियों को लेकर जाति और धर्म में बांटने का प्रयास किया, वो किसी से छुपा नहीं हो। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर चिंता का विषय है, दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं कहूंगा ऐसे बयान देशद्रोह हैं और इन पर देशद्रोह का मुकदमा लगा जेल भेजना चाहिए। मीडिया का रोल भी बहुत घटिया रहा। चैनलों ने जिस तरीके से अपना क्रम को लेकर के बयानबाजी की और फर्जी न्यूज दिखाए, फेक न्यूज दिखाए, वो भी बहुत दुखद और देश को शर्मसार किया। दुनिया में मीडिया की प्रतिष्ठा खत्म हुई, देश की भी प्रतिष्ठा प्रभावित हुई। तो मीडिया ने, देश के नेताओं ने जहां देश को शर्मसार किया, दुनिया में जो प्रतिष्ठा प्रभावित की, वहीं पर सेना के पराक्रम ने दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया है। राहुल गांधी का भी सवाल जो है कि कितने प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुए, ये भी सवाल उचित नहीं है, इसे भी हम राष्ट्रद्रोह की संज्ञा लेते। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी व्यवहार, आचरण को हम बहुत उचित नहीं ठहरा सकते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी एक दल के नहीं हैं और बहुत लोकप्रिय नेता, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। जिस तरीके से ट्रंप हमारे संप्रभुता पर, प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा पर बार बार ये कह रहा है कि उसके हस्तक्षेप से युद्ध रुका। उसने कहा व्यवसाय करो, युद्ध रोको, नहीं व्यवसाय बंद कर दूंगा। मैंने धमकी दी, तब भारतीय प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दोनों डर के युद्ध रोका। ये उसका बार बार, एक बार नहीं, 1 दर्जन बयान दिया। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी शर्मसार करने वाली घटना है। उनको भी इस पर विचार करना चाहिए, जिसे वो दोस्त कहते हैं। किस तरीके से भारत की संप्रभुता पर उसने हमला किया और प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा को प्रभावित किया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री इस देश के अभिभावक हैं, उनको बड़प्पन दिखाना चाहिए। 2 सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें नहीं आए और देश को बताना चाहिए कि हमारे देश की सेना ने किस तरीके से पराक्रम करके पाकिस्तान को नस्ताबूद किया, वहां के आतंकवादी ठिकानों को किया, नस्ताबूद किया। एक व्यवसायी घराना जाके ट्रंप से दूसरे देश में मिलता है, इससे भी गलत संदेश जा रहा है।
एक जो सबसे नजदीकी व्यवसाय घराना अडानी है, उन पर तरह तरह के मुकदमे चल रहे हैं, वो भागे भागे घूम रहे हैं। ये सब ऐसे घटनाक्रम हुए, हमारे व्यवसायिक घराने हो, मीडिया हो, राजनेताओं का आचरण बहुत ही दुखद और घटिया रहा। और इसे बहुत सारी ऐसी चीजें जो चिंता का विषय है, राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आते हैं। ऐसे लोगों को जो सेना पर बयान दिए और तमाम और ऐसे चैनल भी जिन्होंने घटिया न्यूज दिखाई, फर्जी, इन पर सब पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चले, जेल भेजना चाहिए। आज 1 माह पूरा हो गया। इस बीच जो सेना का शौर्य रहा उसको पूरे देश 140 करोड़ जनता सलाम करती है। लेकिन अभी भी एक सवाल अधूरा है, बचा हुआ है कि जिन 4 आतंकवादियों ने हमारे 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या की थी, उनका क्या हुआ? वो पकड़े नहीं गए, मारे नहीं गए, और ना ये पता चला कि वो कौन प्रमुख लोग थे। हालांकि उनका स्केच चेहरा जरूर जारी हुआ था, लेकिन वो उनका कोई पता नहीं चला। ये भी हमारी इंटेलिजेंस का फेल्योर माना जाएगा एक तरीके से। इस बीच और घटनाक्रम हुआ कि देश के सांसद और 60 से अधिक देशों में अपने इस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने जब आतंकवादी को प्रशिक्षण देकर हमारे देश 26 नागरिकों की नृशंस हत्या की, तो उसका बदला उन्होंने लिया। और पाकिस्तान के केवल आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, लेकिन पाकिस्तान ने जब रिएक्ट किया तो उसके उन हवाई अड्डों को भी तबाह किया जहां से वो फ्लाइंग करके भारत में अपना नुकसान कर सकते थे। तो ये सारी बातें देश के हमारे सांसदों का 7 प्रतिनिधिमंडल जाएगा, लेकिन चिंता और दुर्भाग्य का विषय है कि देश हित में भी 7 प्रतिनिधिमंडल भी विवादों में घिरा रहा। बहुत सारे ऐसे नाम है, शशि थरूर को लीजिए, दूसरे नाम लीजिए ममता बनर्जी के, उनको सांसदों के नाम देने में, नाम ले जाने में भारतीय जनता पार्टी हो और या कांग्रेस हो, दूसरे दल हो, सब ने भी देश हित को न देकर के अपने अहंकार को प्रमुखता दी। ये भी चिंता का विषय। जो पुराने नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी हो, नरसिंह राव हो, राजीव गांधी रहे हो, किस तरीके से जब देश संकट में आया, प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने अटल बिहारी वाजपेयी को यूएनओ प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए भेजा। अटल बिहारी वाजपेयी को दूसरी बार जब उनकी बीमारी हुई तो राजीव गांधी ने उनको इलाज के लिए भेजा। यही स्थिति कई बार घटनाक्रम हुए जिसमें सर्वदलीय बैठकों ने सबने मिलकर सामूहिक रूप से एकता का परिचय दिया, लेकिन केवल बयानबाजी होती रही। दिल काले हैं, इसलिए बयान देकर जनता के दबाव में बयान तो देते रहे कि बहुत देश हित में बात कर रहे हैं, लेकिन काले दिल के राजनेताओं ने देश को शर्मसार किया, गंदी सियासत करके। एक तरीके से आप कहें तो 140 करोड़ जनता को निराश किया है। प्रधानमंत्री हो, नेता प्रतिपक्ष हो, राहुल गांधी हो, दोनों का अहंकार देश पर भारी पड़ रहा है। दोनों को इस तरीके से अहंकार नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के साथ मिलकर बैठना चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे वरिष्ठ हैं, उम्र में हर तरीके से बड़े हैं, और प्रधानमंत्री को भी अपना बड़प्पन दिखाना चाहिए कि सारे दलों को एक साथ बैठकर, सर्वदलीय के दलों को एक साथ, सारे नेताओं को बैठकर विश्वास में लेकर बात करनी चाहिए और बताना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को सबक सिखाया है। और मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।